फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? क्या हाल चाल है बच्चों के? ठीक है, वेलकम बैक। वेलकम बैक तो आपको मुझे कहना चाहिए। जी, आप लोगों ने कर लिया ब्रेक? कुछ खाया पिया या नहीं कुछ खाया पिया? ठीक है, चलें जी, ऐसा करते हैं। अब आवाज आ रही है? मरियम शजर को आज बहुत वॉइस प्रॉब्लम हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया मरियम शजर को। है वॉइस प्रॉब्लम क्यों हो रहा है इतना आपको? ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना लेक्चर। इन्फ्लेशन। आ जाए सारे बच्चे वापस जल्दी से। जी स्टूडेंट्स, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी, लेट्स स्टार्ट इन्फ्लेशन। जी, इन्फ्लेशन होता है राइजिंग ऑफ प्राइसेस। ठीक है, फिर भी आप लोगों ने इस वर्ड को भूलना नहीं है, ठीक है। इन्फ्लेशन है हमारे पास राइजिंग ऑफ प्राइसेस। ठीक है, राइजिंग ऑफ प्राइसेस, कीमतों का बढ़ जाना, महंगाई हो जाना इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। ओके, याद रखना है आप लोगों ने, इस बात को भूलना नहीं है, ठीक है। जी, let's start class inflation. First, we describe what is inflation. First, make the outlines. Prices of necessities of life are increasing constantly. कह रहे हैं कीमतें, चीजों की जो कीमतें हैं जरूरत जिंदगी के लिए, वो बढ़ती जा रही हैं। द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन इज आ सीरियस हेडेक इन एवरी कंट्री। कहते हैं बहुत ज्यादा सीरियस किस्म की जो है ये एक दर्द सर बन गया है हर मुल्क का ही, कि चीजों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। इन्फ्लेशन इंकरेजेस मॉल प्रैक्टिसेस इन ट्रेड एंड बिजनेस। कहते हैं इस तरह की जो है मॉल गलत किस्म की प्रैक्टिसेस जो हैं बिजनेस और ट्रेड में जो है उनको इनकरेज किया जा रहा है। पीपल फॉल अ प्रे इज एन इडियम हियर। ठीक है, लोग इसका शिकार हो रही है। टू मोरल इवल्स, इखलाकी बुराइयों लोगों को ये लेकर जा रही है। देयर आर मेनी फैक्टर्स विच कॉज इन्फ्लेशन। कहते हैं बहुत सारे जो है इन्फ्लेशन के हैं रीजंस, ठीक है।
रीजंस हैं। अब इनमें रीजंस क्या हैं? जो कीमतें जो हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं, ठीक है। कीमतें जो है इसकी बढ़ती जा रही हैं चीज़ों की, इस वजह से जो है वो कहते हैं, देखते हैं कि चीज़ें कौन सी बढ़ती, कीमतें क्यों, वजह क्या है। देयर आर मेनी फैक्टर्स विच कॉज इन्फ्लेशन, कहते हैं बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं, वजूहात हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेशन हो रही है, बुराइयां बढ़ रही हैं। गवर्नमेंट शुड अडॉप्ट हेल्दी मेजर्स टू स्टॉप इन्फ्लेशन, कहते हैं गवर्नमेंट को चाहिए कि अडॉप्ट करे हेल्दी मेजर्स को टू स्टॉप इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के लिए। द प्राइसेस ऑफ नेसेसिटीज ऑफ लाइफ आर राइजिंग कॉन्स्टेंटली, कहते हैं मुस्तकिल तौर पर जो है इसकी कीमतें बढ़ रही हैं, कॉन्स्टेंटली, मुस्तकिल तौर पर, मुसलसल, कंटिन्यूसली। दे आर पोजिंग अ सीरियस प्रॉब्लम फॉर एवरीबॉडी इन द कंट्री, और मुल्क में जो है एवरी पर्सन इज बिकम द विक्टिम ऑफ इन्फ्लेशन, हर एक शख्स जो है उसका शिकार हो रहा है। द प्रॉब्लम ऑफ राइजिंग प्राइसेस हैज बिकम अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम, कहते हैं कि यूनिवर्सल प्रॉब्लम बन गया है। दिस प्रॉब्लम एज्यूम्स एन एक्यूट फॉर्म इन द डेवलपिंग कंट्रीज, और डेवलपिंग कंट्रीज में भी जो है कहते हैं बदतरीन हालत इख्तियार कर गया है, जिस तरह के पाकिस्तान भी इसमें ही शामिल है। The majority of people in our country belong to the low income group, कहते हैं majority of people जो है in our country, हमारे मुल्क में belong to the low income group, कहते हैं उनकी इनकम बहुत कम है। Usually they have very meager source of income, कहते हैं बहुत ज़्यादा कम इनका source of income है। Very often the income of people is fixed, कहते हैं very often बहुत सारी जगहों पर the income of people is fixed, लोगों की इनकम जो है वो fixed है। Therefore they are hard hit by the high prices of essential goods, कहते हैं इस वजह से ताहम दे आर हार्ड हिट बाय द हाई प्राइसेस, कि वो जो है बहुत हार्ड हिट हो रही हैं, लाइक वो बहुत ज्यादा मुतासिर, हार्ड हिट बहुत ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं हाई प्राइसेस की वजह से। इसेंशियल द इनकम ऑफ पीपल इज फिक्स्ड, वो जिनकी फिक्स्ड इनकम आती है ना, लोग दिहाड़ीदार तबका हो गया, जिस तरह से लेबर्स हो गए, डेली बेसिस पर जो काम करने वाले हैं, उनको कहते हैं कि बहुत ज्यादा कम जो है उनकी इनकम बहुत कम होती है, फिक्स्ड होती है। लेकिन अब देखिए लाइक एक शख्स जो है इफ ही इज अर्निंग 10,000 इन अ मंथ, बट इफ द प्राइसेस ऑफ द डेली बेसिक नेसेसिटीज, the things prices of these things increasing day by day, or increasing after 2 weeks. Now I think the prices in our country also increasing day by day, or after a week or two, सिर्फ एक या 2 हफ्ते होते हैं ना कि हम लोगों के प्राइसेस जो है वो ज्यादा हो जाती हैं चीजों की। इस तरह से कहते हैं इफ वन पर्सन इज अर्निंग 10,000, हाउ कैन ही मैनेज with the rising of prices of everything, even fruits, even the things he's using in the kitchen, grocery, fruits, like clothes, each and everything, bills of electricity and everything. Clear to everyone? Okay. Therefore, they are hard hit by the high prices of essential goods, which register a rise every week and every month. कहते हैं इस वजह से ये जो है हर वीक में और हर मंथ में जो है इसकी रजिस्टर हो रहे हैं कि प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा हो रही हैं। The result is that the standard of living of the poor people is dwindling day by day. इस वजह से लोगों का जो लाइफस्टाइल है, वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो दिन ब दिन कमजोर हो रहा है, नीचे को ही जा रहा है, डे बाय डे, दिन ब दिन। Okay, inflation has an adverse effect on different sections of society, कहते हैं इन्फ्लेशन ने जो है वो मुख्तलिफ हिस्सों पर सोसाइटी के जो है वो असर डाला है। ठीक है, most of people have not sufficient means to buy the necessities of life, कहते हैं बहुत से लोग इस तरह के हैं जिनके पास मुनासिब पैसे नहीं होते कि वो अपनी जरूरियात जिंदगी को पूरा कर सकें। they are compelled to use unfair means to have them, they are compelled, उनको मजबूर कर दिया जाता है to use unfair means to have them, कि वो गैर unfair means like हराम तरीके से जो है वो पैसा कमाएं, और गलत तरीके से, गलत कहा जा सकता है इसको, रॉन्ग वे में, ठीक है, जो है वो पैसा कमाएं। इन दिस वे द सोसाइटी इज ट्रबल्ड बाय पिक पॉकेट्स, इस तरह से जो सोसाइटी इज ट्रबल्ड, वो भी मुश्किल का शिकार हो जाती है बाय पिक पॉकेट्स, जेब कतरे जो हैं, थीव्स, रॉबर्स, ईटीसी, वो भी जो है रॉबर्स हो गए, थीव्स हो गए, ये सारे के सारे लोग जो हैं
क्या बन जाते हैं, डाकू बन जाते हैं, चोर बन जाते हैं, जेब काटना शुरू करते हैं, क्योंकि उनके खर्चे पूरे नहीं हो रहे तो वो क्या करेंगे, फिर जाहिर सी बात है बैड मैनर्स को ही वो अडॉप्ट करेंगे, बुरी चीजों की तरफ ही वो जाएंगे। दोज गारमेंट सर्वेंट्स हु कैन नॉट मेक बोथ हैंड्स मीट, और कहते हैं गारमेंट सर्वेंट्स भी जो होते हैं वो भी बेचारे मुश्किल से गुजर बसर करते हैं, बिकम करप्ट, वो भी करप्ट हो जाते हैं, करप्शन उनमें ज्यादा आ जाती है, वो जो है ब्राइब रिश्वत जो है वो लेना शुरू कर देते हैं और देना शुरू कर देते हैं। दे अब्यूज देयर पावर्स एंड एक्सेप्ट ब्राइब, देखा वही पार को जो है वो पड़े रखते हैं और चलो जी जो है रिश्वत लेना शुरू करते हैं। इन दिस वे दे प्रमोट इनजस्टिस एंड क्रूवलिटी, इस तरह से वो इनजस्टिस रखी दे देते हैं, प्रमोट करते हैं इनजस्टिस को, जुल्म सितम को, और साथ में ना इंसाफी को, नेशनल लाइफ अपनी कौमी जिंदगी में भी। अब देखें जिसको गवर्नमेंट जॉब मिली है, ऑफ कोर्स वो एम्प्लॉय है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का, डेमोक्रेसी, ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्री है ना हमारा, ठीक है। तो जब यहाँ पर आप देखेंगे जब रिश्वत दी और ली जाएगी, क्रोवलिटी आ जाएगी, इनजस्टिस आ जाएगा, तो किस तरह से काम किया जाएगा। अब ये सारी चीजें देखेंगे, हाउ it is difficult to handle if you are employee of Islamic Jamhuriya of Pakistan ठीक है, तो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। राइजिंग प्राइसेस ऑल्सो इफेक्ट करते हैं, राइजिंग ऑफ प्राइसेस जो है वो मुतासिर कर रही है नेशनल लाइफ को, इकोनॉमिक फील्ड में भी। द बिजनेस मैन थिंक ऑफ एडल्ट्रेशन, लोग जो हैं वो सोचते हैं मिलावट का, ब्लैक मार्केटिंग का और अदर मेथड टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट, के वो अपने प्रॉफिट को डबल किस तरह से कर सकते हैं, मुनाफा दुगना तिगना किस तरह से करते हैं। सिंस द प्राइसेस ऑफ गुड्स आर बियॉन्ड द रीच ऑफ कॉमन मैन, लोगों के जो हैं एक आम आदमी जो है उससे वो चीजों की जो कीमत है वो आदमी की पहुंच से बहुत दूर हो गई है। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गोज ऑन फॉलिंग ग्रेजुअली, और उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिर रहा है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आप क्या समझते हैं बच्चों कि किस तरह से जो है राइजिंग ऑफ प्राइसेस को, इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है आपकी नजर में? अगर मौजूदा सूरत हाल को देखा जाए तो आप मुझे बताएं कि इन्फ्लेशन को हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। बिजली के बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, पानी का बिल ज्यादा आ रहा है, सुई गैस का बिल ज्यादा आ रहा है, हालांकि सर्दियां नहीं है, सर्दियों में सुई गैस ज्यादा इस्तेमाल होती है। बिजली का बिल तो ना ही पूछेगा कितना आ रहा है, बहुत ज्यादा आ रहा है, ठीक है। चीजों की कीमतें ज्यादा हो रही हैं, फ्रूट्स जो है वो एक कॉमन मैन ही कांट परचेज on the daily basis or after a week or two, he can't afford, ठीक है। and fruit is very expensive, but there is no good quality of fruit here available for the common man. इसी तरह से है ना, they all export good quality of fruits, export the other countries, दूसरे जो है वो उसको दे देती हैं दूसरे मुल्कों में। अच्छा आम हमेशा दूसरे मुल्कों में चला जाता है, यहाँ पर देख लें जो अच्छा फ्रूट होता है वो कभी भी कॉमन मैन के जो है वो उसको ही कांट रीच द प्राइस ऑफ द गुड फ्रूट्स, अ कॉमन मैन, उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो करेगा जी। दे थिंक लाइक न्यूटन, हाउ यू अर्न मोर एंड मोर मनी। हैं ये क्या लिखा था सिर्फ आपने हैं ये क्या लिखा है? न्यूटन की तरह सोचे कि ज्यादा से ज्यादा पैसा किस तरह से कमाना है, तो भाई हम किस तरह से कमा सकते हैं ज्यादा से ज्यादा पैसा, ये भी तो देखिए ना आप। इन्फ्लेशन प्राइसेस जो है वो ज्यादा से ज्यादा ही होती चली जा रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी है फैमिली की, घर की, कहीं ना कहीं से बेनिफिट हो तो फिर की बात है, कहीं से कोई बेनिफिट भी नहीं नजर आए तो फिर बंदा क्या करेगा जी। The present government just put the policies and put laws only, just it doesn't take any action against corrupt persons. Nimra, good point. But our government is doing nothing to control the prices. What do you think, that our government is doing something? No, in my point of view, our government is not doing anything to control the prices. And he is totally failed to control the prices of daily things. Just you take the flour. What do you think about the prices of the flour?
एक वक्त में जो है कितनी आटे की कीमत का आप अंदाजा कर सकते हैं। फ्लोर मिल्स वाले परेशान हैं, आटे की कीमत क्या थी, क्या हो गई है। इज टोटली फेल टू कंट्रोल द प्राइसेस। ये आप चीज छोड़ दें। जिसका जो दिख रहा है, पेट्रोल का भी आपके सामने है, पेट्रोल का क्या हाल किया इन्होंने। ठीक है, तो यही इन्फ्लेशन है। ठीक है, क्या है कि लोगों को जरूरत है तो लोगों ने वो चीज लेनी ही लेनी है। अभी इंजेक्शन एक जो है, आप लोगों को पता ही होगा, 70 to 80 थाउजेंड का, 85,000 का वो दे रहे हैं। ठीक है, जो इंजेक्शन कोरोना के पेशेंट्स को भी जो है उनके लिए जरूरी हो गया कि वो लगाएंगे तो शायद उनकी जो है सर्वाइवल हो सकता है, उनका लाइफ जो है वो मेंटेन की जा सकती है उसके लिए। तो अब वही एक कराची में कीमत 70,000 थी, यहाँ लाहौर से लिया है, मेरी एक जो है वो रिलेटिव ही है, 85,000 का, एक 85,000 का लेके आई है। नेक्स्ट डे गई है तो वो कहता है 1,25,000 का मैंने देना है, वही बने इंजेक्शन लेना है या नहीं लेना। तो who is here to control the prices, and is there any form we may contact or we may to complain to anyone? बिल्कुल भी नहीं। कोई भी यहाँ पर इस तरह की चीज नहीं है कि हम जाके वहां पर जो है वो दे सकें कि हाँ जी ये मसले मसाइल का शिकार है यहाँ पर। जी, तौसीफ का मुझे पॉइंट समझ नहीं आया कि क्या तौसीफ कहना चाह रहा था। जी, आगे देखते हैं। राइजिंग प्राइसेस आल्सो इफेक्ट नेशनल लाइफ इन द इकोनॉमिक फील्ड। द बिजनेसमैन, ये तो पढ़ लिया मेरे ख्याल से। दे आर मैनी फैक्टर्स, कहते हैं देर आर मैनी फैक्टर्स विच कॉज प्राइसेस, राइजिंग प्राइसेस। बहुत से इस तरह के फैक्टर्स हैं जो कि कीमतें ज्यादा कर रहे हैं। फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज इज द इंक्रीज इन पॉपुलेशन। सबसे ज्यादा जो है वो इंक्रीज इन पॉपुलेशन हो गई है। द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री इज इंक्रीजिंग एट अ रैपिड रेट। और पॉपुलेशन ऑफ कंट्री जो है इज इंक्रीजिंग, बढ़ रही है एट अ रैपिड रेट, तेजी से बढ़ रही है। बट द इकोनॉमिक रिसोर्स डोंट इंक्रीज एट द सेम रेट। कहते हैं लेकिन इकोनॉमिक रिसोर्स जो है वो नहीं बढ़ रहे हैं। इट रिजल्ट्स इनटू इन्फ्लेशन। इस वजह से महंगाई जो है वो ज्यादा हो गई है। ठीक है जी। निम्रा का ख्याल है कि लोग गवर्नमेंट को कसूरवार मानते हैं, लेकिन मेरी बात सुने निम्रा, उन लोगों को पकड़ने वाली भी तो गवर्नमेंट है ना, उन लोगों को पकड़े जाके। इन्होंने कहा था जी हम लाइसेंस जो हैं, जो भी पेट्रोल पंप ज्यादा कीमत पे दे रहे हैं, पेट्रोल पंप के जो है मालिकान, वो जो है ऑनर उनके, वो ज्यादा कीमत पे बेच रहे हैं, तो हम उनके पेट्रोल पंप, उनके लाइसेंस जो है वो खत्म कर देंगे, उनको जो है वो मंसूख कर दिए जाएंगे उनके लाइसेंस। तो क्या किया, क्यों नहीं किया फिर इन लोगों ने पेट्रोल पंप को सील क्यों नहीं किया? इन्होंने नहीं किया, गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया। आप मुझे बताएं, जिन्होंने पकड़ लिया था ठीक है, जिन्होंने ज्यादा, मैं कहती हूँ जिन लोगों ने अपने पास स्टोर कर लिया था उनको क्यों नहीं पकड़ा गया? जाके उनको पकड़ देना। ये बस अब आप क्या कहूँ मैं। इन लोगों ने कहा था कि हम एक्शन लेंगे, लेकिन कोई एक्शन भी नहीं लिया गया, कुछ भी नहीं हुआ गया। और फिर क्या हुआ, एट द एंड पेट्रोल की कीमत ज्यादा कर दी गई। ये देख लें आप खुद ही। सेकंड, इफ द डिमांड इज हायर देन द सप्लाई। कहते हैं डिमांड जो है वो ज्यादा हो जाए सप्लाई की निस्बत, द गुड्स विल बी नेचुरली सोल्ड एट हाई प्राइसेस। तो ये कुदरती तौर पर जो है की चीज चीजों की कीमतें जो है वो ज्यादा हो जाती हैं। ठीक है, समटाइम्स द गवर्नमेंट इम्पोजेस हायर टैक्सेस ऑन सर्टेन कमोडिटीज। और इस तरह की अशिया पर जो है वो हाई टैक्स लगा दिए जाते हैं गवर्नमेंट के तरफ से, सो दैट देयर प्राइसेस गो अप। इस वजह से उनकी प्राइसेस ज्यादा हो जाती हैं। द रॉन्ग पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफन लीड टू होर्डिंग। अब देख लें ये क्या है, रॉन्ग पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की जो कि हमें होर्डिंग पर मजबूर करती हैं, स्मगलिंग पर, ब्लैक मार्केटिंग पर ऑफ द एसेंशियल गुड्स, जो जरूरी चीजें चाहिए होती हैं। नहीं, हम इस वक्त बेटा किसी के भी सपोर्टर नहीं है ना, हम पीटीआई के सपोर्टर हैं ना नून लीग के, किसी के सपोर्टर नहीं है। हमें तो अपने मुल्क में एक पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए जहां पर इन्फ्लेशन ना हो, जहां पर हाई प्राइसेस ना हो। ठीक है, हम तो किसी के भी सपोर्टर नहीं है। ठीक है, लेकिन बस ये कि एक्शन तो लें।
ना गवर्नमेंट क्यों नहीं एक्शन लेती? सिर्फ ये चीज हम कह रहे हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं कह रहे। और हमने क्या कहना है गवर्नमेंट से, और क्या ले लेना, क्या दे देना है गवर्नमेंट को? ठीक है, तो सिर्फ यही चीजें हैं और तो कोई चीज नहीं है इसमें क्या हम लोग कह सकें। ठीक है, लेकिन द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द सर्कमस्टांसेस। Today, the government is the model of speaking and just speaking. Without any taking action, he is not doing anything. अब एक बच्चा जी पेपर की तैयारी करने जा रहा है, ठीक है, वो तैयारी क्या कर रहा है? ओ जी मैडम, मैं तो इतना पढ़ रहा हूँ, सुबह से लेके शाम तक पढ़ रहा हूँ। अब मुझे यही कहते जा रहे हैं, जी मैडम हम तो पढ़े हैं, सुबह से लेके शाम तक पढ़े हैं, ठीक है। अच्छा जी, और क्या है जी, फिर बाद में आ जाते हैं इसकी तरफ के जी, हम लोग जो है मैडम बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, पेरेंट्स को कह रहे हैं मैडम हम बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, और जबकि वो पढ़ नहीं रहे। ठीक है, तो आप मुझे बताएं, शोर मचाने से क्या पेरेंट्स को बाकी सबको पता चल जाएगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं? ऐसा थोड़ी ना होता बच्चों, ऐसा नहीं हो सकता कि अपने बंदे होते हैं। लाइक फ्लोर, शुगर इश्यूज, हाँ शुगर इश्यूज का क्या हुआ? बिल्कुल, फ्लोर इश्यूज का क्या हुआ? हाँ जी, बिल्कुल ऐसी है, फ्रांस की गवर्नमेंट है, यही सारी भैया। जी, है इफ अ बिजनेसमैन हैज द मोनोपोली। अभी जो है लास्ट में, ये जो लास्ट प्रीवियस लाइन थी क्लास, क्या है 30 लास्ट में आप लोगों को बताई थी कि कंपटीशन जो है वो मैं हेल्प करवाती हूँ, तो यहाँ पर हम लोग जो है कंपटीशन करवाते हैं क्लास में। ठीक है, तो कंपटीशन में आप सब स्टूडेंट्स को जो है, अभी आप लोगों की तो क्लासेस स्टार्ट हुई थी, जो है वो सरप्राइज कंपटीशन होता है। लाइक पता होता है कि बच्चे को देना है, कंपटीशन है, लेकिन क्या टॉपिक है, टॉपिक जो है वो सरप्राइज होते हैं। ठीक है, तो उसमें 3 to 5 मिनट स्पीच होती है आप लोगों की। ठीक है, 3 to 5 मिनट्स का आपको दिया जाता है टाइम, जिसमें आप लोगों ने अपने ख्यालात का इजहार करना होता है। डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं। सम टाइम क्या होता है, टॉपिक पहले से ही आप लोगों को दिया जाता है, उसमें जो है मैंने लिखा था कि आर यू इन फेवर ऑफ स्मोकिंग और आर यू अगेंस्ट स्मोकिंग। ठीक है, तो जो थे सब अगेंस्ट ऑफ स्मोकिंग के थे, लेकिन मेरे पास 2-3 स्टूडेंट, गर्ल्स, मेल और फीमेल, इस तरह के मेरे पास स्टूडेंट्स आए वो वर इन द फेवर ऑफ स्मोकिंग, जो कि स्मोकिंग की फेवर में थे। ठीक है, तो उन्होंने फिर आकर जो है वो, जाहिर सी बात है, आना था तो पूरे दलाइल के साथ आना था ना। उन्होंने फिर आके उन्होंने जो है वो उसको चीज को पूरा उन्होंने वेरीफाई किया कि हाँ जी हम जो है वो इस तरह से, हम अगर फेवर अगेंस्ट में फेवर में है तो किस वजह से फेवर में है। ठीक है, तो इस तरह से जो होते हैं 3 to 5 मिनट स्पीच होती है, डिफरेंट टॉपिक से दिए जाते हैं। एक तरीका तो ये होता है कि पहले से इशू कर दिए जाते हैं टॉपिक। सेकंड जो है थिंग आप लोगों की वो आ जाती है कि आप लोगों के लिए सरप्राइज होता है। उसमें क्या होता है कि कुछ पेपर्स लेके उनको फोल्ड कर दिया जाता है, फिर स्टूडेंट को बुलाया जाता है 10 वाइज, या आपकी नेम जिसका भी निकल आए, ठीक है, उसको बुलाया जाता है। फिर उसको कहा जाता है कि जी यहाँ से एक पेपर उठा लें। वो जब पेपर एक उठाता है तो उसमें से फिर जो निकलता है उस टॉपिक के लिए उसको 5 मिनट्स दिए जाते हैं। 5 मिनट्स में वो अपनी सारी प्रिपरेशन करता है, चाहे रिटन प्रिपरेशन करे, चाहे ओरल प्रिपरेशन के क्या मैंने बोलना, उस टॉपिक के रिगार्डिंग क्या नहीं बोलना, तो वो सारा जो है वो भी किया जाता है। क्लियर टू एवरीवन? इस तरह से हम लोग जो है वो फिर साथ लेते हैं अपनी उसका
कंपटीशन का। ठीक है, आप लोग इंशाल्लाह आ जाए वापस, तो ये एक्टिविटीज हम लोग फिर जरूर इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे ये वाली एक्टिविटीज, लेकिन साथ साथ स्टडीज भी हम लोगों ने बहुत ज्यादा करनी है, क्योंकि हम लोगों का प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इसके लिए रिक्वायर्ड होती है। कंपटीशन के लिए नहीं, यूएचएस के पेपर की बात कर रही हूँ, कंपटीशन ना लेके बैठ जाना। मैम आज इंक्लूड होंगे, हाँ जी बिल्कुल, जो मैं रिवील करवा रही हूँ वो जरूर जो है वो इंक्लूड होंगे बच्चों, बिल्कुल इंक्लूड है, क्यों नहीं इंक्लूड है, इंक्लूड करने हैं ना वो वाले। ये अभी मैंने आप लोगों को करवा दिया, अभी हम लिस्ट ही बना लेते हैं, उसको क्रिएट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, फर्स्ट कौन सा हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट। उस दिन कौन कौन से ऐसे किए थे मुझे आप लोग बताते जाए। अनएम्प्लॉयमेंट किया था, को एजुकेशन किया था, ठीक है, और थर्ड वन ऐसे का कौन सा टेस्ट लिया है। इस बार इन्फ्लेशन आ गया है हमारे पास, और कौन सा ऐसे आ गया है, हमने कौन सा दूसरे वाला किया, इन्फ्लेशन किया और ड्रग एडिक्शन हो गया। ठीक है जी, ड्रग एडिक्शन आ गया हम लोगों का, और इन्फ्लेशन आ गया, ड्रग एडिक्शन। उस दिन इंटरनेट एडिक्शन मैंने आप लोगों को करवाया था। ठीक है जी, ये 5 एसेस तो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, 5 एसेस की लिस्ट आप लोग बना लें। ठीक है, आज इन्फ्लेशन किया, ड्रग एडिक्शन किया, उस दिन अनएम्प्लॉयमेंट था, एजुकेशन था, इंटरनेट एडिक्शन, ये तीन हो गए, इन्फ्लेशन और ड्रग एडिक्शन। ये 5 एसेस जो हैं बिल्कुल आप लोगों के रेडी हैं बच्चों। ठीक है, ये 5 एसेस आप लोगों ने करने ही करने, क्लियर। ये 5 ऐसे जो है ये इंक्लूड है आप लोगों के, ठीक है, एक्सक्लूड नहीं है इसमें से। ठीक है, और बाकी के भी जो हम रिवाइज करेंगे वो कर लेंगे, और पीपीटीज भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को रिवाइज करवा देती हूँ। रोल ऑफ इंग्लिश इन आवर सोसाइटी, ये फिर हम बाद में डिसाइड करते हैं, मैं आपको दिखा दूँ एक, मुझे आप जो है लिस्ट मुझे बना के सेंड करें, उसमें से मैं फिर सिलेक्ट करती हूँ कौन कौन से होंगे कौन कौन से नहीं होंगे। ठीक होगी, एक चीज ये होगी। दूसरा बच्चों को कॉम्पिटिशन का बता दिया है, और तीसरा क्या बताना था आप लोगों को, पेपर का बताना था, पेपर की जो है वो प्रिपरेशन आप लोग स्टार्ट कर दें, उसका बिल्कुल भी आप लोगों ने इधर से उधर उधर से इधर नहीं करना उसको। ठीक है, और कमिंग जो पीपीटीज आप कह रहे हैं रिवाइज करवा दें तो नो प्रॉब्लम है, उसको भी पीपीटीज को भी इंशाल्लाह हम लोग रिवाइज कर लेंगे। 26, 7, 8 पेपर कब से स्टार्ट है आप लोगों के, 20th 22nd या 25th से स्टार्ट है, कब से स्टार्ट है एग्जाम्स आप लोगों के, उसकी डेट मुझे दे दें, क्योंकि पीपीटी फिर मैं आप लोगों को सही से रिवाइज करवा दूंगी एक बार, वो भी आप लोगों को, डोंट यू वरी अबाउट दैट। ठीक है जी, और यहाँ पर जो है इन्फ्लेशन का भी हम लोगों ने, मैं पेपर्स पैटर्न बता दें, पेपर पैटर्न मैंने कहा ना बेटा मैं आप लोगों को बता दूंगी इस कमिंग वीक में, ये जो है ये रनिंग वीक में ही मैं आप लोगों को बता दूंगी पेपर पैटर्न, यू डोंट वरी अबाउट दैट। पेपर पैटर्न बता देती हैं आप लोगों को, क्या पेपर पैटर्न होगा आप लोगों का। 20th ऑफ जुलाई से हैं, तो बस फिर हमारे पास दिन थोड़े रह गए हैं, तो पीपीटीज रिवाइज करवा दो पहले कि ऐसे इसको ही रिवाइज करवाएं, बताएं मुझे, क्योंकि 5 ऐसे तो हमारे रिवाइज हो गए हैं। हम्म, चलिए पीपीटीज करवा देते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, कल से मैं इंशाल्लाह पीपीटीज रिवाइज कर लेते हैं हम लोग, फिर उसके बाद ग्रामर को रिवाइज करेंगे, फिर जो टाइम बच जाएगा ऐसे इसको रिवाइज कर लेंगे। ठीक हो गया, अच्छा किया, एक प्लानर बन जाए ना, प्लान बन जाए, फिर आप लोगों को भी पता होता है, लेकिन जो जो करवा रही हूँ वो साथ साथ करते जाए, मैं बाद में ये ना सुनूं कि हाँ जी ये हमारी चीज रह गई थी, तो ये हमारी चीज रह गई थी, मैम इसका नहीं पता चला तो मैम उसका नहीं हमें पता चला। प्रिपरेशन स्टार्ट क्या करें, ये 5 ऐसे याद करें इसको, नर्सिंग एज अ प्रोफेशन 6 हो गए हमारे। ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का चले वो रहने दें, फ्लोरेंस को रहने दें अभी फिलहाल करें, चलें साथ साथ करवा देते हैं। ठीक हो गया, अच्छा जी, इसका लास्ट पैसेज देखें बच्चों,
क्या है थर्ड, इफ अ बिजनेसमैन हैज अ मोनोपली, कहते हैं बिजनेसमैन की जो है वो मोनोपली है, जारादारी है इन द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ द सर्टन कमोडिटी, खाने पीने की जो अशिया होती हैं उनके बारे में ही कैन राइज प्राइसेस, वो कीमतें जो है वो ज्यादा कर देते हैं, एंड व्हेन ही डिजायर्स, जब उसको जरूरत होती है या उसको लगता है तो वो कीमतें ज्यादा कर देते हैं। कीमतें अब किस तरह से, ये पेट्रोल पंप वालों ने क्या किया है, इनकी भी मोनोपली है ना यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं ये इन्फ्लेशन का ही, कॉज ऑफ इन्फ्लेशन ये है। कमोडिटी का मतलब मैं लिख लूँ आप लोगों को, अभी लिखा नहीं था, एंटर पहले ही हो गया मेरे से। चलिए मैं लिख देती हूँ आप लोगों को फिर से। रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल और वेरी गुड। यूजफुल थिंग भी कहा जा सकता है इसको, यूजफुल और वेल्यूएबल थिंग। शाबाश, बच्चों को तो याद है। वेरी गुड। हीरा जफर ने जवाब दिया भाई, शाबाश। अब बाकी बच्चे भी साथ साथ लिखना शुरू कर देंगे फौरन फौरन। जिसने जवाब दे दिया पहले उसको ही शाबाश मिलेगी ना। अच्छा जी, फिर आगे क्या कहते हैं, ही कैन राइज इट्स प्राइसेस एंड व्हेन द डिजायर इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, द डेवलपमेंट एक्टिविटीज यूजुअली कॉज इन्फ्लेशन, ये महंगाई का सबब बनती है। द फंड्स एंड द लोन्स दैट आर acquired from the foreign countries are invested on different projects, कहते हैं कि फंड लिए जाते हैं, लोन्स लिए जाते हैं, एक्वायर हासिल किए जाते हैं बाहर के मुल्कों से, और फिर इन्वेस्ट किया जाता है इसको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में। दे इंक्रीज द सर्कुलेशन ऑफ मनी इन द कंट्री एंड कॉज इन्फ्लेशन, और फिर क्या करते हैं, सर्कुलेशन होती है मनी की मुल्क में, और इस तरह से ये भी वजह बनती है इन्फ्लेशन की। आर फर्स्ट ड्यूटी, हमारी फर्स्ट ड्यूटी है, शुड बी टू चेक द बर्थ रेट, कि बर्थ रेट को भी कंट्रोल किया जाए। वी शुड मेक अ विगरस प्रोपेगेंडा इन फेवर ऑफ फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग के लिए एक प्रोपेगेंडा ताकतवर किस्म का जो है, लाइक अच्छी जो है वो फैमिली प्लानिंग के लिए अच्छी पॉलिसीज बनाई जाए। सेकंड, द गवर्नमेंट शुड नॉट इम्पोज सो मैनी टैक्सेस, बहुत ज्यादा टैक्सेस ही इनको लगाने चाहिए। levies, duties and surcharges on those commodities which are used by the common man and which are considered necessary for human life, human life के लिए सब चीजें जो जरूरी हैं लगी हुई है। अच्छा, प्राइवेसी लगी हुई है, बड़े तेज हो आप लोग भी। प्राइवेसी को भी पता लग जाता है कि मैडम ने प्राइवेसी की हुई है कि नहीं की हुई। ठीक है जी, इट वॉज और ऐसे इन्फ्लेशन। जस्ट रीड इट इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, एनी मीनिंग, एनीथिंग एल्स, just I turn over the slide. If you want to ask anything, so tell me what do you want to ask. If you want to ask any question, any meaning or anything else, so I am here. You have to ask, okay? And you tell me about the test. What will be the test you want to take on Friday? इस फ्राइडे को टेस्ट होगा 3 to 4। मुझे बता दें कि किस चीज का टेस्ट देना है, कल तक वो भी बता दें मुझे, ठीक है। और साथ में जो है इसको भी पढ़ लें, जो नहीं समझ आती मुझसे पूछना। आई एम गिविंग यू 5 minutes, 5 minutes में पढ़ लें इसको।
Schedule at 12 p.m. If you are ready, you will check. जी काइंड्स ऑफ नाउन का टेस्ट लेने कमिंग फ्राइडे को काइंड्स ऑफ नाउन यहाँ पे जो विक्टी करवाई जाएगी उसका टेस्ट ले लें मुझे डिसाइड करके बता दें कि आप लोग जो है किसका टेस्ट लेना चाहते हैं फ्राइडे तक फिर मैं उसमें से जो टॉपिक सेलेक्ट करना होगा वो करके आप लोगों को बता दूंगी कि फ्राइडे को टेस्ट कौन सा होगा आप लोगों का ठीक है और बाकी इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन any meaning anything else you have to ask class